खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार जलजले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, लोअर दीर में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। मरकज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था। नौशहरा, मालाकंड, बाजोड़, दीरबाला, शबकदर, मोहम्मद और चित्राल में भी जलजला महसूस किया गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खैर सगाली का पैगाम लेकर अफगानिस्तान पहुँच गए। काबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात जारी। रवानगी से कबल गुफ्तगू में कहा कि दहशत गर्दी का मामला पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। पाकिस्तानियों की जानो माल की हिफाजत इंतहाई अहम है। अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द मोहरी रही है। पिछले चंद हफ्तों में दोनों ममालिक के रवाबत में तेज़ी आई है। तिजारती शोबे में सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही। पाकिस्तान और वस्त एशियाई ममालिक के दरमियान रेलवे लिंक के लिए अफगानिस्तान अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौशी और इक़्तिसादी शोबे में बेपनाह मौक़े मौजूद। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि केपी हुकूमत ने अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। 3 माह गुजरने के बावजूद खत का जवाब नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ आए रोज हालात खराब हो रहे हैं। सूबे में दहशत गर्दी है। चाहते हैं कि जल्द अफगानिस्तान का दौरा करें। खारिजा पॉलिसी विफाक का काम है, जो विफाकी हुकूमत को ही करना है। तजावीज़ आ चुकी हैं। विफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेगा। मुल्क में दहशत गर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। KP वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI दहशत गर्दों के लिए नर्म गोशा रखती है। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास में PTI शरीक नहीं थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना आलमी बैंक और IMF के आला हुक्काम के अलावा चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ज़ाना से भी मुलाकात करेंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कमर्शियल और सरमायाकार बैंक्स के हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ज़ाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान माशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़ीज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। दुनिया ने ज़राअत में बहुत तरक्की की और आगे निकल गए। हम कौम के कीमती वक्त का ज़या करते रहे। ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की हमारी फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी ज़रई पॉलिसी पर इजलास। कौमी ज़रई पॉलिसी को असली तकाज़ों से हम आहंग करने पर गौर। नौजवान सलाहियतों को बुरोकार लाने और तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाए हमल की तश्कील पर भी गौर। शुरा का ज़रई तरक्की के लिए जामे इस्लाहात और साइंसी बुनियादों पर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर। ज़रई डिजिटलाइजेशन और मसनूई ज़हानत के तहत देही इलाकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की दस्तयाबी बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश। वज़ीर आज़म की वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में सिफारिशात पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस का भरपूर हामी रहा है। पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशंस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर के पास है। आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन मिशंस शॉन पियर लेक्रॉ की मुलाकात में गुफ्तगू।
पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। नेशनल पुलिस अकेडमी की बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक मुकम्मल तंजीमें नौ की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जेंडर पॉलिसी के तहत ख़वातीन को पुलिस सर्विस में यकसा मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। खारियां गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, ऐसी मशकें पेशा वाराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। ये मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सफ़ात को बरकरार रखा है। पंजाब के नीम पहाड़ी इलाकों में मश्क की गई, जिसमें पाक फौज के साथ पाक बहरिया की एक दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से भी नवाजा। तकरीब में बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और दिफाई अताशी भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। GSP+ मिलने से पाकिस्तान के टेक्सटाइल के शोबे में बेहतरी आई। इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाजे पूरे करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कहा, पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा समेत 8 अफराद रावलपिंडी से गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन मुंतकिल। PTI रहनुमा समाविया ताहिर ने कहा है कि रावलपिंडी में हमारा यूथ कन्वेंशन था, जहां से आलिया हमजा को गिरफ्तार किया गया। एहतजाज या कन्वेंशन करना हमारा आईनी हक है, कानून के खिलाफ काम नहीं किया। आलिया हमजा से मुलाकात ना कराने पर मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट में गुज़श्ता रात मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्का NA 18 हरीपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। उमर अयूब की दरख्वास्त पर जारी हुक्म इम्तना कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ख़त्म किया। फैसले में इलेक्शन कमीशन को फरीक़ैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं, वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर अपना मुतनाज़िर नए कैनाल्स का मंसूबा रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म आज भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं और हम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इनकी ताकत हमारी वजह से है। पानी की तकसीम का मसला वफाक को ख़तरे में डाल सकता है। अवाम से वादा किया था कि सिलेक्टेड को हटाऊंगा और वो वादा पूरा करके दिखाया है। इन 6 कैनाल्स में से 2 की इजाज़त कैदी नंबर 420 ने दी थी। इन कैनाल्स की सिर्फ पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये शेर वाले आवाम का खून चूसते हैं। नून लीग का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। पहले इन्होंने गंदम स्कैंडल की वजह से किसानों का मौशी कत्ल किया, फिर ज़रई शोबे पर टैक्स लगा दिया। हुकूमत मुतनाज़े मंसूबा वापस ले तो ज़राअत की तरक्की के लिए बैठकर मंसूबा बनाने को तैयार हैं। अगर आप आवाम की बात सुनने को तैयार नहीं तो आपसे पहले भी एक सिलेक्टेड और कठपुतली था। बिलावल भुट्टो का सखर में 25 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान।
कुछ लोगों ने कहा कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। बिलावल कह चुके कि कैनाल्स के मामले पर वजीर आजम के साथ नहीं, अवाम के साथ हूँ। उमरकोट के अवाम ने बता दिया कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। कैनाल्स मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भान सईदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत के बायस सेहवन में पानी का बहरान हुआ। बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी ने पार्लियामेंट में कैनाल्स मंसूबों को मुस्तरद किया। मैंने विफाक के सामने कैनाल्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। सिंध का ज़िमनी इंतखाब पीटीआई जीत चुकी थी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन चोरी किया गया। हम आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं मगर इंसाफ नहीं मिलता। पीटीआई रहनुमा जरताज कुल की सादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध की तमाम नहरें इन्होंने खुद बेची हैं। पूरा सिंध बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ा है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सैबोताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। ऐसी मनगढ़ंत रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं जो ताल्लुकात की बेहतरी को नुकसान पहुंचाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, पाक बांग्लादेश खारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात में कुछ देरीना मामलात पर दोनों ममालिक ने मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में पेश किया। मुज़ाकरात का मकसद बाहमी एतमाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ देना था। मुज़ाकरात में न्यूयॉर्क, काहिरा, जद्दा और समरकंद में हालिया सफारती राबतों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खारजा सेक्रेटरी मुज़ाकरात पर ढाका में बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा जासिमुद्दीन ने कहा, माजी के हल तलब मसाइल जल्द अज जल्द हल करके फलाही और दो तरफ़ा ताल्लुकात की राह हमवार की जाए। पाकिस्तानी वज़ीर खारजा 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो मुआहिदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान ने ऑफिशियल कदम। पीएसएल में कराची किंग्स के बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। सिर्फ 57 रन पर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 9 विकेट पर 119 रन बना सकी। कराची किंग्स ने मैच 56 रन से जीत लिया। हसन अली ने 3, अब्बास आफरीदी और मोहम्मद नबी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कराची किंग्स के जेम बेंस 70 और डेविड वार्नर 30 रन बनाकर नुमाया रहे। HBL PSL में आज मुल्तान सुल्तान का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जबकि लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। खैरपुर में मुतनाज़े नहरी मंसूबे के खिलाफ वकला का बबरलो बाईपास पर धरना जारी। कौमी शाहराह पर धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक कल से मुअत्तल। धरने में कराची, सखर, खैरपुर, लाड़काना और हैदराबाद समेत दीगर शहरों के वकला मौजूद हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत और देही यूनिट्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज़ भी जारी है। पंजाब असम्बली के बाहर धरने पर बैठे मुजाहिरीन में ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद रखने का भी ऐलान। कराची में नदरन बाईपास सरजानी टाउन के करीब ट्रेलर पर रखा कंटेनर उलट गया। हादसे में ट्रेलर सवार एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कपड़े वक्त पर ना देने पर शहरी ने दर्जी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट साउथ ने दुकान के मालिक को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि दुकान के मालिक ने 20 फरवरी को कपड़े तैयार करके देने का वादा किया था, लेकिन कपड़े तैयार करके नहीं दिए गए। कपड़े वक्त पर ना मिले तो भाई की मंगनी के लिए दूसरा लिबास खरीदना पड़ा। काम वक्त पर ना करने पर 50,000 और ज़हनी अजियत पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने की इस्तदा। आज वस्ती और बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और शालाबारी का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश और शालाबारी हुई। शालाबारी से फसलों को नुकसान पहुँचा। सवाबी और मुजफ्फराबाद में बारिश के दौरान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से 23 अप्रैल के दौरान कराची में हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस दौरान दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। बाला इलाकों में शदीद मौसमी खराबी, स्कर्दू और गिलगित के लिए 12 परवाजें मनसूख। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से स्कर्दू और गिलगित के लिए परवाज़ों को मनसूख किया गया है। मौसमी खराबी और ऑपरेशनल मसाइल की वजह से 22 परवाजें ताख़ीर का शिकार हैं। बल्तिस्तान डिवीजन में आइस टूपा बनाकर पानी महफूज करने का तरीका कारगर। शदीद सर्दी के दौरान बुलंद मकामात पर पानी का स्प्रे करके बनाए जाने वाला मसनूई ग्लेशियर पानी का मुतबादिल और मुफीद जरिया बन गया। बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ देहात में किसान मसनूई ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी पर काबू पा रहे हैं। बहार के मौसम में काश्तकारी के लिए नदी नालों में पानी की कमी होती है, जिसे आइस टोपा के जरिए पूरा किया जाता है। कराची सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब फायरिंग, एक मुलजिम हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि डाकुओं का आपस में झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान फायरिंग हुई थी। साइड सुपर हाईवे से पुलिस वर्दी में वारदातें करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम फायरिंग तबादले में अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हुआ। मुलजिम बच्चों के अगवा, ज्यादती, चोरी जैसे संगीन जराइम में इश्तिहारी था। गजा में इसराइली हमले जारी, जनूबी और शिमाली गजा पर फजाई हमले, गोलाबारी, इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 51,000 से ज़ायद हो गई। 18,000 से ज़ायद बच्चे और 12,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमले जारी, सना गवर्नर के हौसियों के ज़ेर असर ज़िले पर 4 मरतबा हमले। यमनी पोर्ट रासुल ईसा पर गुज़श्ता रोज़ हुए अमरीकी हमले में शहदा की तादाद 80 हो गई, 171 ज़ख्मी। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर उन तलबा के वीज़े मनसूख किए गए जिन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राबते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंपस में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। सरबरा मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प साजिद तारिर ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। पीटीआई लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रम्प की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस या यूक्रेन में से किसी भी फरीक ने जंगबंदी में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकराती अमल से निकल जाएगा। वो ये नहीं कहना चाहते कि अमरीका मुज़ाकरात से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास यूक्रेन रूस जंगबंदी का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। कांगो में कश्ती में आग लगने से हलाक अफराद की तादाद 148 हो गई। सैकड़ों अफराद अब भी लापता हैं। मंगल के रोज लकड़ी की बनी कश्ती आग लगने के बाद दरियाए कांगो में डूब गई थी। फास्ट बॉलर हसन अली पीएसएल की तारीख में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। हसन अली ने 84 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 116 विकेटें हासिल की। हसन अली ने वहाब रियाज की 113 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जो पिछले साल 1.5 साल से बाबर के साथ हुआ, कैप्टनसी ली गई, फिर उसके ऊपर प्रेशर आया कि ऊपर से एकदम कप्तानी ली जाती है, आपको निकाल दिया जाता है 2020 से, फिर 50 ओवर में टेस्ट मैच में आपको रेस्ट करवा दिया जाता है। तो आई बिलीव कम्युनिकेशन गैप की वजह से बाबर के मेंटली जो ना वो ही वाज डिस्टर्ब।
बाबर आजम को एक अच्छी इनिंग्स की ज़रूरत है। करियर में ख़राब कारकर्दगी बाबर आजम को मज़ीद बेहतर बैटर बनाएगी। उतार चढ़ाव करियर का हिस्सा होता है। पेशावर ज़ल्मी के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने बाबर आजम के दिफा में कहा कि गुज़श्ता 1.5 साल में बाबर आजम से कैप्टनसी ली गई, जिससे प्रेशर आया, फिर T20 से निकाल दिया गया, टेस्ट मैच से भी ड्रॉप कर दिया गया। नाकामी के दौर में बाबर आजम का साथ नहीं दिया गया। अगर साथ देते तो ख़राब इतना लंबा ना होता। बोले, बाबर को पेशावर ज़ल्मी एतमाद दे रही है। डेरा इस्माइल खान के हॉर्स एंड कैटल शो में पहली बार कबूतरबाजी के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद। भक्कर और डेरा इस्माइल खान के माहिर कबूतरबाज आमने सामने थे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जहां फितरत अपनी पूरी रौनाइयों के साथ जलवागर है। यहां बड़ी तादाद में मौजूद ग्लेशियर्स न सिर्फ मकामी खूबसूरती का हिस्सा हैं, बल्कि पाकिस्तान के तवानाई और आबपाशी निज़ाम की शहरक भी है। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। दिन के दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज की टीम थाईलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि दूसरी टीम का फैसला आज होगा। बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनार को शिकस्त देकर एवन के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्कारेज सेमीफाइनल में फ्रांस के आर्थर फील्ड से मुकाबला करेंगे। डेरा इस्माइल खान में होने वाली डेरा जात ऑफ रोड जीप रैली चैलेंज में स्टॉक कैटेगरी के लिए गाड़ियां रवाना। स्टॉक कैटेगरी में 28 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसके लिए 69 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। कल प्रोफेशनल कैटेगरी में मुल्क भर के माहिर रेसर्स महारत का मुजाहिरा करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडी किंग उमर शरीफ का 65वां यौम पैदाइश। कम उम्री से स्टेज ड्रामों से टीवी स्क्रीन पर मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की यादें आज भी ताज़ा। और शहनशाही जज्बात सुपरहिट अदाकार मोहम्मद अली का 94वां यौम पैदाइश। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्म्स देने वाले मोहम्मद अली की जानदार अदाकारी आज भी मद्दाहों को याद।